हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनडीए 2022 पेपर सेकंड के क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक के क्वेश्चंस को। इससे पिछले क्वेश्चंस हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिएगा बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं आपके हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हैं और ये इसी एक ही क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक झुकी हुई मीनार के दक्षिण में दो बिंदु पी और क्यू हैं जो उत्तर की ओर झुकी हुई है। मीनार के पास से पी की दूरी एक्स है और क्यू की दूरी है वाई। एक्स बड़ा है वाई से। पी और क्यू से मीनार के शीर्ष के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 15 डिग्री और 75 डिग्री है। तो आपको बताना है 43 में कि जो मीनार का शीर्ष है वो कितनी ऊंचाई पर है। तो ये हो गया मीनार जो कि झुकी हुई है उत्तर की तरफ। तो इसके दक्षिण में दो बिंदु हैं पी और क्यू, क्योंकि एक्स बड़ा है वाई से तो पी दूर हो गया, क्यू पास हो गया। और यहाँ पर आपको एंगल ऑफ जो एलिवेशन दिए हुए हैं इनके, वो दिए हुए हैं कितने, 15 डिग्री और 75 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 15 डिग्री, ये हो गया आपका 75 डिग्री। मीनार की ऊंचाई बतानी है धरातल से, तो ये आपको निकालने, इसको हम ऊंचाई को h कंसीडर कर ले रहे हैं, ये मान ले रहे हैं a, इसको हम एस आर टी, ठीक है, ये ट्राइंगल कंसीडर कर ले रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी x है, पी आर एक्स है, और क्यू आर है आपकी y के बराबर। तो हम क्या करते हैं, मान ले रहे हैं x की वैल्यू आपकी 2 है और y की वैल्यू है 1 के बराबर। x बराबर 2 मान लिया और y बराबर हमने मान लिया है 1, ठीक है। अभी चलते हैं, चलिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस बड़े वाले ट्राइंगल पे ले लेते हैं एस पी टी में। तो एस पी टी में जो आपका टेन 15 डिग्री होगा, टेन 15 की वैल्यू हो जाती है 2 माइनस का रूट 3, वो बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार एच बटे में 2 प्लस ए के। तो यहाँ से 2 प्लस ए की वैल्यू आ जाएगी आपका एच बटे में 2 माइनस का रूट 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एच इंटू में 2 प्लस का रूट 3। इसी तरीके से अब हम एस क्यू टी में ले लेते हैं। तो एस क्यू टी में आपका हो जाएगा 1075, इसकी वैल्यू हो जाती है 2 प्लस का रूट 3, वो बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी एच बटे में 1 प्लस का ए। तो यहाँ से आपकी जो 1 प्लस ए की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी आपके एच इंटू में 2 माइनस का रूट 2, सॉरी 2 माइनस का रूट 3। अभी ये जो इक्वेशन है 1 और जो इक्वेशन है 2, इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो दो में से एक गया, एक आ जाएगा, वो इधर आपका आ जाएगा। जो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वल में कितना, 2h√3। तो यहाँ से आपकी h की वैल्यू निकल के आएगी 1/2√3। अब यहाँ ऑप्शन पे जाते हैं, x की जगह पर 2, y की जगह पर 1 रखें तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ना वही हमारा यहाँ पर मैच खाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की तरफ। इसमें बोला गया है कि यदि मीनार का क्षैतिज से झुकाव थीटा है तो आपको बताना है कोट थीटा किसके बराबर होगा। तो ये जो आपका एंगल आर है ये थीटा के बराबर है। कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोट थीटा हो जाएगा आपका आधार बटे में, कोट थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे में लंब ए बटे में एच। तो ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पर एच की वैल्यू रख दें तो ए बराबर आ जाएगा आपका 2 माइनस का रूट 3 अपॉन में 2√3 और माइनस का 1 एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 3√3 अपॉन में 2√3। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई है आपकी इतनी। अभी यहाँ पर ए बटे एच, तो ए की वैल्यू आई, एच की वैल्यू आई, वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर जब हम डिवाइड लगाएंगे तो 2√3 से 2√3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपकी जो कोट थीटा आएगा वो आएगा 2 माइनस का 3√3। तो ऑप्शन में अगर जाते हैं एक्स की जगह पर 2, वाई की जगह पर 1 रखें तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच खाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी मैच खा जाएगा, ठीक है। एक्स की जगह पर 2, वाई की जगह पर 3 रखेंगे, नहीं ये भी नहीं खाएगा। यहाँ पर इसमें देखते हैं डी में रखता, हाँ डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका मैच कर जाएगा। अगर एक्स की जगह पर 2 और वाई की जगह पर 1 रख दें तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर जाएगा। तो 44वें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बोला गया है मीनार की लंबाई बतानी है, मीनार कितना लंबी है वो आपको बतानी है। तो ये आपका एस आर निकालना है। तो यहाँ पर तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जो मीनार की लंबाई हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो एच स्क्वायर आपका कितना आया था 1/2√3, तो 1/12। और ये आ गया आपका ए की वैल्यू आई है 2 माइनस का 3√3,
यहाँ पे अभी हमने वैल्यू निकाली थी ए की, तो ये आई थी 2 माइनस 3√3 डिवाइड बाय 2√3। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस का 3√3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आ जाएगा आपका 12। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो सभी ऑप्शनों में आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन इसी फॉर्म में दिए हुए हैं 1 प्लस करके, तो 12 तो नीचे से कॉमन आ जाएगा, यानी कि बाहर आ जाएगा आपका 12 का एलसीएम, यानी कि सॉरी अंडर रूट 2 अंदर आपका ये बच जाएगा 1 प्लस का 2 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। तो बाहर तो सेम है, ठीक है, बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर मैच कीजिएगा। अंदर आपका क्या बन जाना चाहिए, 1 प्लस का 2 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। जब हम एक्स की यहाँ पर 2 रखें और वाई की जगह पर रखें 1, तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन तो आपका मैच करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं हम किस यहाँ पर 1 प्लस करके आ रहा है, ठीक है, तो पहला और दूसरा तो होगा नहीं, या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 प्लस करके है। अब यहाँ पर है 2 माइनस का 3√3, तो यहाँ पर अगर हम एक्स की जगह पर 2 और वाई की जगह पर 1 रख दें इस ऑप्शन नंबर डी में, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आपका मैच कर जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी तो मैच करेगा नहीं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी तो मैच नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर बी पर देखते हैं, एक बार बी को मैच करते हैं। 1 प्लस 2 1 प्लस यहाँ रखते हैं 2 माइनस यहाँ रखेंगे अगर 2 और एक 3, ये हो जाएगा 3 और नीचे आपका 1, यानी कि 3√3 आ जाएगा। हाँ, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 45 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी के ऑप्शन अगर एक्स की जगह पर 2 और वाई की जगह पर 1 रखते हैं तो मैच करेंगे नहीं। 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको वैल्यू निकालनी है कोसेक माइनस का 73 पाई अपॉन में 3 की, तो माइनस तो बाहर आ गया, माइनस का कोसेक ये हो जाएगा 73 पाई बाय 3, तो 73 पाई बाय 3 आपका हो गया 60, तो 73 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो 6 × 18 का 8 हासिल लगेगा, 6 7 42 और 1 43, यानी आ जाएगा आपका 4380। इसको 360 से अगर हम डिवाइड लगाएंगे इसको 4380 को अगर लगाते हैं किससे डिवाइड 360 से, तो 360 से जाएगा 1 टाइम 360 आएगा, माइनस करेंगे तो 8, 13 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 2 बार चला जाएगा, यानी कि 720, तो आपका बचेगा कितना 60, तो ये 60 बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का कोसेक 60 डिग्री के बराबर, और कोसेक 60 की वैल्यू आपकी होती है 2/√3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस पाई 5 पाई बाय 17 प्लस कोस 7 पाई बाय 17 प्लस का 2 कोस 11 पाई बाय 17 इंटू कोस पाई अपॉन में 17, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो शुरुआत के हमारे दो हैं हम यहाँ पर लगा देते हैं सी प्लस जो हमारा साइन सी प्लस डी है उसका फॉर्मूला कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 7 और 5 12, ठीक है 7 और हाँ ये वाला फॉर्मूला ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर शुरुआत वाले दो में। तो कोस सी प्लस कोस डी हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाय 2, 7 और 5 12, 12 को आधा करेंगे तो 6, तो ये हो जाएगा 6 पाई अपॉन में 17 इंटू में आ जाएगा कोस सी माइनस डी बाई 2, 7 इंटू 5 के 2 और 2 का आधा हो जाएगा पाई, तो पाई अपॉन में 17 और प्लस का आपका आ जाएगा 2 कोस 11 पाई अपॉन 17 इंटू में कोस पाई अपॉन में 17। अब यहाँ से आपका 2 कोस पाई अपॉन 17 तो कॉमन आ गया, तो आपका बचेगा कितना कोस 6 पाई अपॉन में 17 प्लस का कोस 11 पाई अपॉन में 17, ये बच जाएगा। यहाँ अगेन दोबारा से हम कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 11 और 6 हो जाएगा 17, तो 17 पाई अपॉन में 2, और 17 पहले से भी है यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर आएगा आपका 2 कोस 17 पाई अपॉन में 2, और 17 ऑलरेडी भी है और इंटू में आ जाएगा कोस सी माइनस डी बाई 2, 11 में 6 जाएंगे 5 और 5 पाई अपॉन में 2 इंटू में 17, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 17 से 17 तो कट जाएगा, कोस 90 बनेगा, तो कोस 90 की वैल्यू 0 है, सभी मल्टीप्लाई में है तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 48 में आपको वैल्यू निकालनी है 3π/8 की, tan 3π/8 की, तो ये आपका हो गया π/8, 3 इंटू में 180 डिवाइड बाय 8, तो 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये हो गया 4 दूनी 8, यानी कि 135 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, और इसको हम लिख सकते हैं 180 90 माइनस का 130 90 माइनस का 45 अपॉन में 2, ये लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, अभी ये हो जाएगा आपका कोट 45 अपॉन में 2, तो कोस 45 अपॉन में 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, कोस 45 अपॉन 2, तो हमने कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, तो कोस 45 की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी, कोस 2 थीटा होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर 45 अपॉन 2 और अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर 45 अपॉन में 2, ये हो जाएगा। अभी कोस 45 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√2। अब इसमें डिविडेंडो कंपोनेंडो रूल लगाते हैं, ऊपर ऐड करेंगे तो ऊपर tan स्क्वायर 45 अपॉन 2 से, तो ये tan स्क्वायर 45 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, नीचे इनको माइनस करेंगे a माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 tan स्क्वायर 45 अपॉन 2, और इधर हो जाएगा आपका, ऊपर हमने ऐड करा है 1 प्लस का √2 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस का √2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी कोट स्क्वायर 45 अपॉन 2 की, वो आपकी आ जाएगी। इनको आगे पीछे लिख लें और माइनस को इधर भेज दे रहे हैं, ठीक है ना, √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अभी √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे कर देते हैं गुणा, तो नीचे तो 1 बन जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2a, सॉरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत, क्योंकि है स्क्वायर, तो ये बनेगा ऊपर आपका √2 प्लस 1 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका √2 प्लस 1, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, उसका ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49, क्वेश्चन नंबर 49 में ये बोला गया है आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan इनवर्स कोट कोसेक इनवर्स 2 की, तो कोसेक आपका हो गया 2/1, तो कोसेक आपका होता है क्या, कर्ण बट्टे में, कर्ण बट्टे में लंब, तो यहाँ से आधार अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा √3, ठीक है, √3 आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स कोट थीटा आपका होता है आधार बट्टे में लंब, यानी कि हो जाएगा tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है कितनी, 60, यानी π/3। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में ये बोला गया है आपको त्रिभुज एबीसी में ए बी और सी दिए हुए हैं, तो कोस सी आपको बताना है किसके, कोस 3c बताना है किसके बराबर होगा, तो कोस सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी, कोस सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab, तो हो जाएगा 4 या 12 दूनी 24, यानी किसकी वैल्यू आ जाएगी 16 में से 4 जाएंगे बचेंगे आपके 12, 12 और 9 होगा 21 बटे में 24, तो ये हो जाएगा 3 7 21, 3 8 24, यानी कि 7 बटे में 8। आपको वैल्यू निकालना है कोस 3c की, तो कोस 3c होता है 4 कोस क्यूब सी, यानी कि 7 अपॉन 8 की क्यूब, और माइनस का 3 कोस सी, यानी कि 3 इंटू 7/8, तो 7/8 तो कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका बचेगा कितना 4 इंटू 49 बटे में 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 3, तो ये आपका कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 6 24, तो 16 तिया हो जाएगा 48, 49 में 48 जाएंगे तो बचेगा 1, तो 7 गुणा 1 और बटे में हो जाएगा 16 अट्ठे 8 सिंह 48 का 8 हाथ से लेकर 4, 8 8 4 128, 7 बट्टे 128, तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको वैल्यू बतानी है इसमें कोस 36 माइनस का कोस 72 की, तो ये हो गया आपका कोस 36 और ये हो गया आपका कोस 72, कोस 72 को लिख देंगे हम कोस 90 माइनस का 18, यानी कि साइन 18, कोस 36 की वैल्यू आपकी होती है √5 प्लस 1/4, साइन 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4, तो ऊपर 4 तो यहाँ एलसीएम आ गया, ठीक है, √5 से √5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी कि 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करें 1/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इसका ऑप्शन नंबर सी 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 52 में बच्चे ये बोला गया है sec x जो है वो है आपका 25/24 के बराबर, x आपका चतुर्थांश में है तो आपको tan x प्लस sin x की वैल्यू बतानी है। तो ये आपका हो गया sec आपका हो जाता है कितना, ये हो गया आपका sec होता है आपका कर्ण बटे में आधार के बराबर, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू हो गई आपकी 25, आधार की वैल्यू हो गई है 24, तो ये हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर हो गया 576। तो ये बचाएंगे, माइनस करेंगे तो 49, 15 में 6 गए 49 और इसी हो जाएगा आपका 7। तो tan x हो जाएगा आपका लंब बटे आधार 7/24, चतुर्थांश में तो tan x तो प्लस सॉरी माइनस रहेगा, चतुर्थ में चौथे में तो, और साइन भी जो है वो कैसा रहेगा आपका माइनस ही रहने वाला चौथे चतुर्थांश में। ये हो जाएगा आपका लंब बटे में कर्ण यानी कि 7/25, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, अभी इनको सोल्व कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम, 7 तो बाहर ही आ गया, ठीक है ना, माइनस का 7 तो कॉमन ले ले रहे हैं, तो ऊपर आपका हो जाएगा 25 प्लस 24 यानी कि 49 और नीचे आपका हो जाएगा 25 गुना 24, तो 25 गुना 24, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 हासिल लगेंगे, 25 चौका 100 हासिल लगेंगे 10, 25 दूनी 50 और 10 ये आ गया आपका 60 यानी कि माइनस का 343 अपॉन में 600। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको वैल्यू निकालना है tan स्क्वायर 165 प्लस का कोट स्क्वायर 165 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 15 और यहाँ पर आपका बचेगा कोट स्क्वायर 15। क्लियर हुई बात, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 15, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर 15 और ये आपका आ जाएगा tan स्क्वायर 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस का रूट 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसकी जो आपकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू आपकी होती है कोट 15 की 2 प्लस का रूट 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पर बनेगा माइनस का 2 रूट 3, इधर बनेगा आपका प्लस का 2 रूट 3, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ भी आपका 4 प्लस 3 को इंटू कर देंगे, 2 से 4 प्लस 3 7 और 7 दूनी 14, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है क्वेश्चन नंबर 53 का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। इसमें बोला गया साइन 2n पाई प्लस 5 पाई/6 इंटू में साइन 2n पाई माइनस का 5 पाई/6 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो साइन a प्लस बी इंटू में साइन a माइनस बी आपका होता है साइन स्क्वायर ए 2n पाई माइनस का साइन स्क्वायर बी 5 पाई/6। तो साइन 2n पाई की तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 ही हो जाएगी, तो ये तो 0 हो गया, और साइन ये हो जाएगा आपका पाई/6 यानी कि 30, 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 150, साइन 150 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपको, इसको लिख देंगे हम क्या, साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/4, तो माइनस का 1/4 जो है क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको बोला है 1 प्लस का साइन एक्स प्लस का कोस एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस का कोस एक्स अगर 0 है तो एक्स आपका जो है वो 0 से लेकर 360 के बीच में आपका लाई कर रहा है। तो आपको बताना है एक्स कितने मान ले सकता है। तो ये आपका हो गया 1 प्लस का 2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, अगर माइनस साइन ले लूंगा कॉमन तो ये बनेगा आपका कोस 2x इक्वल टू में 0, तो यहाँ से कोस 2x की वैल्यू आएगी आपकी 1/2। तो यहाँ से आपका कोस 2x की अगर हम बात करें तो इसका जो ग्राफ होगा ना कोस 2x का वो कुछ इस तरीके से आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 0, ये आपका हो जाएगा π/4, ये हो गया π/2, ये हो गया π/2, यहाँ पर आ जाएगा आपका पाई, यहाँ पर आ गया आपका 273 π/2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 2 पाई। तो यहाँ पर अगर 1/2 की बात करें तो एक तो ये 0 से π/4 के बीच में रखेगा, लाई करेगा, ठीक है, एक आपका इस पॉइंट पर होगा, एक यहाँ पर 1/2 कहीं आएगी और एक यहाँ पर 1/2 कहीं, ठीक है, ये 4 पॉइंट होने वाले हैं जिन पर आपकी वैल्यू 1/2 आने वाली है। तो जो क्वेश्चन नंबर 55 है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली
और एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से इतना 75 डिग्री का कोण पर झुकी हुई रेखा के संदर्भ में आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य होना है। तो मूल बिंदु से जाती है रेखा और एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है 75। तो ये आपकी जो रेखा होगी कुछ इस तरीके से होके जाएगी। अब यहाँ पर हम देखें ये जो रेखा है वो पहले और तीसरे चतुर्थांश में जाएगी, यानी कि दूसरा ऑप्शन तो आपका ठीक है। ठीक है, अब पहले को जांच करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स, एम हो गया आपका tan 75 इंटू में x, तो यानी कि इक्वेशन आ जाएगी आपकी y इक्वल टू एक्स और tan 75 की वैल्यू होती है 2 प्लस का √3। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये इस बिंदु से होकर जा रही है या नहीं जा रही है, तो y की जगह पर रखते हैं 1 अपॉन में 2 माइनस का √3 और x की जगह पर रख देते हैं 1 इंटू में 2 प्लस का √3। अगर हम इसको राइट वाले में सॉरी लेफ्ट वाले में 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आपका राइट के ही बराबर हो जाएगा, यानी कि जो पहले वाला पॉइंट है ये भी आपका करेक्ट है। तो जो क्वेश्चन नंबर 56 है इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। इसमें बोला गया है कि P3,4 अक्षों के बीच एक रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो रेखा का समीकरण बताना। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा x/3 प्लस का y/4 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4x प्लस का 3y और 4 या 12 दूनी 24 इधर लाएंगे तो माइनस का 24 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 में ये बोला गया है बच्चों 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का आधार AB y अक्ष पर इस प्रकार स्थित है कि AB का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर इसका पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये y अक्ष हो गया और यहाँ पर आपकी जो ये हो गई हमारी AB, यहाँ पर इसका मध्य बिंदु हो गया इस पर O पर 0 0 पर। अब इसमें एक बात और भी बोली गई है कि ए बी का मध्य मूल बिंदु पे है और बी मूल बिंदु से ऊपर है। तो यहाँ पर बी हो गया, ये आपका ए हो गया, तो आपका जो सी होगा वो इधर की तरफ भी हो सकता है और लेफ्ट में भी, दोनों तरफ से आप ड्रॉ कर सकते हैं, आंसर ठीक ही निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया सी। अभी आपकी 8 साइड है तो बी के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 0,4 और ये हो जाएंगे आपके 0,-4। तो ये 4 हो गया और ये आपकी हो गई 8। तो यहाँ पर अगर हम OC की वैल्यू निकालना चाहें तो OC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पर ये देखें निकालना क्या है हमें। तो यहाँ पर ये बोला गया 8,0 से गुजरने वाली और भुजा AC के समांतर रेखा का समीकरण आपको निकालना है। AC के समांतर रेखा, तो AC की हमें प्रवणता निकालनी पड़ेगी। तो प्रवणता निकालने के लिए क्या करते हैं, AC की प्रवणता तो यहाँ पर OC निकालते हैं। तो OC हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो बचेगा 48 और 48 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 4√3। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके 4√3 कोमा में 0। तो यानी कि जो AC है उसका आपका स्लोप आ जाएगा y2 माइनस का y1, तो y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1, यानी कि आ गया आपका 1/√3। ठीक है, अब इससे तो वो गुजर रही है 8,0 से, तो रेखा का समीकरण आ जाएगा आपका y माइनस का y1 बराबर m इंटू में x माइनस का x1। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू वाई रूट में 3। तो यहाँ से अगर हम देखें x माइनस सबको एक तरफ कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा x माइनस का y√3 माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना वो आपका मैच कर रहा है, तो 58 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है कि मूल बिंदु से गुजरने वाले उन निर्देशांक अक्षों पर 4 और 6 अंतःखंड काटने वाले वृत्त का केंद्र जिस रेखा पर स्थित है वह क्या है। तो इसमें बोला मूल बिंदु से गुजरने वाले उन निर्देशांक अक्षों पर आपको कितने कितने का अंतःखंड काटा गया है। मूल बिंदु से गुजरने वाला, सॉरी इस तरीके से नहीं बनेगा, इस तरीके से बनेगा। मूल बिंदु से गुजर रहा है ऐसे बनेगा आपका, और इस पे एक्स पे काट रहा है 4 का अंतःखंड और वाई पे काट रहा है 6 का अंतःखंड। तो आपका जो कोऑर्डिनेट होंगे वो ये हो जाएंगे आपके इसके 4,0, इस पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट के हो जाएंगे 0,6। तो आपका जो रेखा होगी ना, अब आपको बोला गया है उस रेखा का आपको समीकरण बताना है जिस पर वृत्त का केंद्र स्थित है। तो वृत्त के केंद्र के कोऑर्डिनेट निकालेंगे x1 प्लस x2/2 यानी कि 2,3 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कौन सी जो
यहाँ पर रेखा है वो इसको सेटिस्फाई करती है, तो x की यहाँ पर 4 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 2 दूनी 4 माइनस का 3 प्लस 1, तो ये तो होगा नहीं, ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। ये वाला बिंदु रखते हैं 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तीसरे बिंदु को रखें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 4 तिया 12 प्लस का 6, तो यहाँ पर ये 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको बोला गया है कि एक दीर्घवृत्त का केंद्र 0 0 पर है, उसका जो दीर्घ अक्ष है वो y अक्ष पर है। यदि यह वृत्त दीर्घवृत्त 3,2 और 1,6 से गुजरता है तो आपको इसकी उत्केंद्रता बतानी है, क्योंकि y अक्ष पर स्थित है तो जो दीर्घवृत्त बनेगा वो आपका ऊपर की तरफ को बन जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन मान लेते हैं x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये 3,2 और 1,6 से होकर गुजर रहा, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 अपॉन में a स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक इक्वेशन यहाँ से ये मिल जाएगी और एक आपको मिल जाएगी 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का 36 अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो यहाँ पर हम पहली जो इक्वेशन है इसमें कर देते हैं 9 से गुणा, तो ये आपको मिल जाएगा 9 में 81, 81 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का 9 चौक 36, 36 बटे में बी स्क्वायर इक्वल टू में 9। अब हम इक्वेशन 3 और 2 को कर देते हैं माइनस, तो बी स्क्वायर वाली टर्म तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपको मिल जाएगा 80 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू में 8। तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब ये जो ए स्क्वायर की वैल्यू है रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन 1 से आपको मिल जाएगा 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 माइनस का 9 अपॉन में 10, तो ये आपका आ जाएगा 10, यानी कि 1/10। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो आपको मिल जाएगी कितनी, 40। बी स्क्वायर की वैल्यू 40 आ गई। अभी हमें वैल्यू निकालनी है ई की, तो उत्केंद्रता हो जाएगी आपकी अंडर रूट में 1 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया है आपका कितना, ए स्क्वायर 10 अपॉन में बी स्क्वायर यानी कि 40, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट में 10, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में 3/4। 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यानी कि अंडर रूट 3/2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज को एक परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 वाई के अंतर्गत इस प्रकार खींचा गया है कि जहां त्रिभुज का एक शीर्ष परवलय के शीर्ष पर है, त्रिभुज का जो एक शीर्ष है ना वो परवलय के शीर्ष पर। सबसे पहले अगर हम इस परवलय की बात करें तो ये आपका ऊपर की तरफ को बन जाएगा। ये वाला जो परवलय होगा वो कहाँ को बनेगा, आपका ऊपर की तरफ बन जाएगा। अब जो आपका त्रिभुज है उसका एक शीर्ष तो यहीं पर ही हो गया, ऊपर हो गया। यदि P इस त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई है और Q नाभिलंब की लंबाई है, तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ से अगर हम देखें 4a जो है वो आपका रूट 3 के बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a से जब हम यहाँ पर करेंगे कंपैरिजन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a से, तो 4a की वैल्यू आपकी रूट 3 आ गई। तो यानी कि जो नाभिलंब की लंबाई है वो 4a होती है, तो Q की वैल्यू तो आपकी निकल के आ गई है रूट। अभी वैल्यू निकालनी है P की, तो ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये ट्राइंगल हो गया, जो कि कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब यहाँ पर हमने मान लिया जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो मान लो b है, तो x कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा कितना, सॉरी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हमने मान लिया, x कोऑर्डिनेट मानते हैं अभी, ठीक है ना, जिससे कि हमारा इजीली y निकल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा y कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर अपॉन में रूट 3। और इसी तरीके से जो आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा लेफ्ट वाला वो हो जाएगा माइनस का b कोमा बी स्क्वायर अपॉन में रूट, ये हो जाएगा। ये आपका 0 0 हो ही गया, ठीक है। अभी इसकी लंबाई जो p है वो p को हम दो तरीके से निकालें। एक तो हम जो p निकालेंगे वो मूल बिंदु और ये जो बिंदु इसे ये नाम दे रहे हैं a के बीच की दूरी निकालते हैं, तो ये आपकी आ जाएगी कितनी, स्क्वायर भी कर लेंगे, ठीक है। और एक ये जो आपस में दोनों बिंदु हैं a और b, इनके बीच की दूरी, तो आपकी ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ए बी के स्क्वायर के। तो ओ ए का स्क्वायर आएगा आपका बी स्क्वायर प्लस में बी की पावर 4 अपॉन में 3 और इक्वल हो जाएगा आपका, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आएगा आपका 2b का स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको b की पावर 4 अपॉन 3 इक्वल टू में 3b स्क्वायर। तो यहाँ से जो b स्क्वायर है वो आपका 9 के इक्वल आ जाएगा, यानी b किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। b की वैल्यू 3 आ गई है। अभी p की जो वैल्यू हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी आपकी किसके बराबर हो जाएगी,
2b के बराबर हो जाएगी, यानी कि 6 के बराबर हो गई है। तो p आ गया आपका 6, q आ गया आपका √3। अब इनमें से बताना कौन सी कंडीशन यहाँ पर होल्ड होने वाली है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, 3 को लिख लेंगे हम क्या 2 गुना √3 गुना √3, और √3 क्या है q के बराबर है। तो p की वैल्यू आ गई 2√3 q, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 में ये बोला गया है 4 बिंदु दिए हुए हैं और आपको बताना है ये बिंदु आयत के शीर्ष हैं, और अगले में बताना है कि AC बिंदु BD के मध्य बिंदु के समान है। तो सबसे पहले AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। तो ये हो गया 4 और 6 का आधा 3, और 4 और 6 10 का आधा 5, 6 और 4 10, 10 का आधा 5। तो AC का मध्य बिंदु तो आपका इतना आ गया। और अगर हम BD के मध्य बिंदु की बात करें तो 8 माइनस 2 6, 6 का आधा 3, 14 माइनस 4 10, 10 का आधा 5, और 12 माइनस 2 2 का आधा 5। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो बी है ना, बी पार्ट है इसका, ये तो ठीक है। अब बताना ये आयत का शीर्ष है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले तो मध्य बिंदु सेम आ गया, यानी ये समांतर चतुर्भुज तो हो गया। अभी अगर ये आयत होना तो विकर्ण बराबर होंगे, यानी AC की लंबाई और BD की लंबाई बराबर हो जाएगी। तो AC की लंबाई अगर हम निकालें तो ये आएगी आपकी 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 6 माइनस 4 का 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 4 4 2 2 का स्क्वायर 4, यानी कि अंडर रूट में 12 आ गया। और अगर BD की निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8, और प्लस हो जाएगा ना, ये -2 है और ये 8, तो प्लस हो जाएगा 8 और 10 का स्क्वायर प्लस का, ये तो अब प्लस ही आना, ठीक है। ये मैथ तो कभी करेगी क्योंकि यही 100 आ गया, लाना 12 है अंडर रूट में। तो 62 का ए जो पहला पार्ट है वो तो गलत हो जाएगा, यानी केवल बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है एक गोले का समीकरण आपको दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। गोला ZX को स्पर्श करता है, गोला का जो केंद्र है वो समतल में स्थित है। सबसे पहले हम x² + y² + 2u x, तो u की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2, v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3, और w की वैल्यू आएगी w की वैल्यू आएगी -4। तो केंद्र के कोऑर्डिनेट आपके आ गए 2, 4 u v w 2, 3, 4 ये आ गए हैं। अभी अगर हम रेडियस निकालें यहाँ से तो रेडियस आपकी आ जाएगी अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और माइनस का c यानी कि प्लस का 16 हो जाएगा। 16 और 4 20, और ये हो गया 16 और 9 25, 20 और 25, यानी कि अंडर रूट में 45 आ गया, ठीक है। और अगर ये इसको टच करना था तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी जो आपका कौन से वाला कोऑर्डिनेट है जेड कोऑर्डिनेट उसके बराबर आनी चाहिए। तो यानी कि ZX को स्पर्श तो कर नहीं रहा। अब बात करते हैं केंद्र से होकर जा रहा है ये केंद्र जो है वो समतल पर स्थित है या नहीं है। तो ये बिंदु इसको सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे चेक करते हैं। 4 और 3 7 और 2 9 माइनस 9 0, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है केंद्र, यानी कि गोले का केंद्र इस समतल पर हो जाएगा। तो 63 का केवल दूसरे वाला जो विकल्प है ना वो ठीक है। 63 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। एक समतल निर्देशांक अक्षों पर 2 2 1 के अंतर्गत काटता है। तो समतल के अभिलंब की दिक्कोज्याएं बताने हैं, डीसीज बताने हैं। तो समतल का समीकरण हो जाएगा आपका x/2 y/2 प्लस का z/1 बराबर 1, यानी कि एलसीएम वगैरह लेंगे तो आ जाएगा x प्लस का y प्लस का 2z इक्वल टू में 2 ये आ गया आपका समतल का समीकरण। तो इसके जो डीआरस हो गए वो हो गए 1 1 2, तो डीसीज कितने हो जाएंगे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4, सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका अंडर रूट 6, ठीक है। अंडर रूट में 1 + 1 + 4 यानी कि अंडर रूट 6। तो यानी कि जो डीसीज होंगे वो आ जाएंगे आपके 1/√6, 1/√6, 2/√6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। इसने बोला वाई एक्स के जो दिक अनुपात हैं डीआरस हैं, अगर हम अगर हम बात करते हैं वाई एक्स के डीसीज की तो वो होते हैं हमारे 0 1 0, तो यानी कि 0 4 0 इसके डीआरस होंगे तो पहला तो ठीक हो गया। और अब बात करते हैं दूसरे वाले की। तो जेड एक्स के जो आपके डीसीज होते हैं वो आपके होते हैं 0 0 1, 0 0 1 आपके डीसीज हो जाते हैं, 0 0 1 ये डीसीज हो गए। अब आपको बताना है इस पर जो लंब रेखा के दिक अनुपात होंगे वो ये होंगे या नहीं होंगे। तो दिक अनुपात ये होंगे क्योंकि हमेशा इनकी प्रोडक्ट जब भी हम जेड एक्स पे कोई भी पॉइंट लेके करेंगे ना तो 0 यानी है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है, यानी कि लंब
के जो दिक् अनुपात होंगे वो 5, 6, 0 हो जाएंगे। तो दूसरा भी आपका ठीक हो जाएगा। तो 65 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में बच्चे यहाँ पर ये बोला गया है, एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, यदि पी आर आपका दिया हुआ है, क्यू एस दिया हुआ है, तो पी क्यू आपको बताना। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज, ये आपका है पी क्यू आर एस। अभी इसके आपको क्या दिया हुआ है, एक तो पी आर दिया हुआ है और एक आपको दिया हुआ है क्यू एस की वैल्यू। अब हमें वैल्यू निकालनी है पी क्यू की, तो जो पी क्यू वैक्टर हो गया वो उसको हम लिख सकते हैं क्या, पी क्यू वैक्टर को हम लिख सकते हैं क्या, पी आर प्लस का आर क्यू, ये लिख सकते हैं। पी आर हमें पता है किसके बराबर है, ए वेक्टर के। अब बात करते हैं आर क्यू की, तो आर क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें किसके बारे में पता है, क्यू एस के बारे में पता है। तो आर क्यू को हम लिख सकते हैं, आर क्यू को क्या लिख सकते हैं, आर पी प्लस का सॉरी आर, हमें बताना आर क्यू है ये, ठीक है ना, और हमें पहुंचना कहाँ पर है, क्यू एस की तरफ पहुंचना है। तो आर क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले आर क्यू को क्या लिख लें हम, आर क्यू को क्या लिख सकते हैं, आर क्यू को हम लिख सकते हैं आर एस प्लस का, पर आर एस से हमें कुछ मिलने वाला नहीं, चलो आर एस लिख लेते हैं। आर क्यू को लिख लेंगे आर एस और प्लस का एस क्यू, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए वेक्टर, और जो आर एस है, आर एस वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं क्यू पी, तो प्लस का क्यू पी वेक्टर। और जो एस क्यू है इसको लिख सकते हैं माइनस का, सॉरी आर एस को ये लिख लिया, और एस क्यू को लिख सकते हैं माइनस का क्यू एस वेक्टर। अभी जो क्यू पी है इसको भी हम क्या लिख लेंगे, माइनस का पी क्यू, और ये राइट में इधर लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये 2pq हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बचेगा आपका ए वेक्टर, और क्यू एस जो है वो आपका बी वेक्टर है। तो पी क्यू वेक्टर जो होगा वो बराबर किसके निकल के आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 66 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला गया है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो ऐसे इकाई सदिश हैं कि ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और 5b वेक्टर माइनस का 4b वेक्टर लंब हैं, और ए और बी के बीच का आपको कोण बताना कितना होगा। ये दोनों लंब है तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, ए वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर और डॉट 5a वेक्टर माइनस का 4b वेक्टर इक्वल टू में हो जाएगा 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी से करेंगे तो आ जाएगा 5 ए स्क्वायर, और ये आपका यूनिट वेक्टर, चलो बाद में देखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 बी डॉट ए, तो बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है, और माइनस का 8 बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ए और बी यूनिट वेक्टर है तो ए और बी तो आपके 1 1 हो जाएंगे, तो 5 माइनस का 8 जो होगा वो बचेगा आपका -3। तो ये आपका हो जाएगा 6a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में 3। तो ये हो जाएगा आपका 6 कम 3 कम 3 3 दूनी 6, तो 2, और a डॉट बी आपका हो जाएगा ए बी, यानी कि 1 × 1 कोस थीटा इक्वल टू में 1। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आएगी आपकी 1/2, और कोस में 1/2 आपका हो जाता है 60, यानी 5/3 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। इसमें बोला गया है कि मान लीजिए ए बी और सी एक ही समतल पर स्थित इकाई सदिश हैं, तो आपको बताना है ये किसके बराबर होने वाला है। तो यहाँ से हम ये इकाई सदिश हैं, तो सबसे पहले इन दोनों की क्रॉस कर लेते हैं। तो क्रॉस करेंगे तो ये आएगा आपका ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हो गया, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 2, और ये 0 हो गया। दूसरे वाले के लिए ए आपका 5 है, बी नहीं है 0, सी हो गया आपका माइनस का 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका ए वेक्टर स्क्वायर स्क्वायर, तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का बी वेक्टर अभी करते हैं दूसरी कॉलम को हाइड, तो ये आ जाएगा माइनस का 12, और फिर सी वाला करेंगे तो प्लस का सी वेक्टर, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस का 10, यानी कि माइनस का 10। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस का 8 ए वेक्टर प्लस का 12 बी वेक्टर और माइनस का 10 सी वेक्टर। अब इसकी डॉट आपको करनी है बी प्लस 2 सी से, तो जब डॉट करेंगे तो वो आपकी आ जाएगी 12 माइनस का 20, यानी कि माइनस का 8। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 में बताया गया है कि x के वे कौन से मान हैं जिनके लिए सदिश
ये जो दोनों सदिश है इनके बीच का कोण अधिक कोण है। अधिक कोण है मतलब कि जो आपका थीटा होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दूसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है, अभी हमें पता है ए डॉट बी होता है बराबर किसके, ए बी कोस थीटा के। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आएगी आपकी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी के। अब ए बी तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये तो मोड है इनके। अभी क्योंकि हमारा जो थीटा है वो अधिक कोण है, यानी कोस थीटा कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, यानी कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा वो आपका लेस देन 0 हो जाएगा। तो इनकी डॉट करते हैं तो कितना आएगा आपका 2x² माइनस का 6x प्लस का x² लेस देन 0। तो ये आपका हो जाएगा 3x² माइनस का 6x लेस देन 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3x x माइनस का 3 दूनी 6 लेस देन 0। अभी यहाँ पर अगर हम वेवी कर्व का यूज करें तो एक तो 0 पॉइंट निकलेगा, एक हमारा निकलेगा 2। तो इधर से शुरू करेंगे तो जो आपका ये माइनस में होने वाला है वो तभी होगा जब x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में लाई करे। तो 69 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 में आपको बताया गया है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बी और सी की स्थिति सदिश आपको ये दिए हुए हैं। तो आपको कोण सी बताना है कितना होगा। तो कोण सी निकालना है आपको। तो कोण ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली साइड बी और ये हो गया आपकी सी। सबसे पहले इन साइडों को निकालते हैं। तो ए बी निकालेंगे तो ए बी आपका हो जाएगा ए बी वैक्टर ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी में से ओ ए को घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 3i और प्लस का 4k। क्लियर हुई बात। अभी निकालते हैं हम ए सी। तो ए सी आपका आ जाएगा ओ सी माइनस ओ ए। तो ओ सी में से ओ ए को घटाएंगे तो ये बचेगा आपका माइनस का 3i प्लस का 2j और माइनस का 2k। इसी तरीके से निकाल लेते हैं बी सी। तो बी सी आपका आ जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। तो ये बी सी निकल गया है, माफ करना ये वाला निकल गया आपका बी सी। अभी ए सी निकालते हैं। ए सी हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए। तो ये आपका बचेगा आई तो है ही नहीं इसमें, तो ये बचेगा आपका 2j और 3k माइनस के ये बचेगा आपका प्लस का 2k। अभी इनका मोड निकाल लेते हैं। तो ए बी का मोड आपका आएगा 3 3 9 और 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो यानी ए बी आपका 5 आ गया। तो सी की वैल्यू तो आ गई है 5। अभी निकालते हैं इसका मोड 3 का स्क्वायर। बीसी का मोड निकालें 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 9 17। तो आपकी जो बीसी है वो आ गई अंडर रूट में 17। और इसी तरीके से निकालते हैं एसी। तो एसी अगर निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी 2 दूनी 4 यानी कि 8 आ जाएगी अंडर रूट में। अंडर रूट में 8 हमें निकालना है किसकी वैल्यू, कोस सी की। तो कोस सी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर 17 प्लस बी स्क्वायर 8 माइनस का सी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और डिवाइड बाय आपका आ जाएगा ये 2ab। 2ab यानी कि अंडर रूट 8 गुणा में अंडर रूट 17, 17 और 8 आपके हो गए 25। तो 25 में 25 जाएंगे 0 यानी कोस सी 0 आ गया। ठीक है, तो कोस में 0 वैल्यू होती है 90 की। तो 70 का ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। इसमें आपको z बराबर दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ y और y दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स की। अब यहाँ पर ये बताया गया है x पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना, लेकिन धनात्मक है। तो आपको z की वैल्यू निकालनी है। तो हम x की वैल्यू मान लेते हैं 1.3 है। अगर x की वैल्यू 1.3 है तो आपकी जो y की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1.3 से जस्ट पहले वाला इंटीजर 1, 1 माइनस का 1.3। तो ये आपको मिल जाएगा माइनस का 0.3। अभी जो z है वो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ y। तो माइनस 0.3 से जस्ट पहले वाला इंटीजर आपका हो जाएगा माइनस का 1। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में बात करें तो बच्चों यहाँ पर ये एफ एक्स आपको दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, फोग एक्स जो है वो गोफ एक्स के बराबर है, के की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम 1 रख लेते हैं। ठीक है, एक्स की यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा एफ जी वन इक्वल हो जाएगा आपका जी एफ वन के। तो ये हो जाएगा एफ जी वन की वैल्यू आपकी आएगी के प्लस का 2 और एफ वन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। अब ये वैल्यू यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू में के प्लस का 2 प्लस का 1 इक्वल टू में जी यहाँ पर रखेंगे जी वाले फंक्शन में 5। तो हो जाएगा 5k प्लस का 2। तो यहाँ से बनेगा आपका 4k, ये 5k इधर लेके जाएंगे तो इधर k बचेगा, ये बनेगा 4 दूनी 8 और एक 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7।
तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना 72 का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। इसमें आपको बताना है इसका न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान अगर आपको बताना है तो मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए इसका डिफरेंशियल 0 के बराबर होगा। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा 1/x² प्लस का 2x प्लस का 11। फिर इसका करेंगे तो x स्क्वायर का 2x और 2x का हो जाएगा आपका 2, 11 का तो 0 हो जाएगा। आप इसको रख देंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1। तो x इक्वल टू -1 पर ये मिनिमम वैल्यू रखेगा। x की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर -1। तो -1 रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा log 10, और यहाँ रखेंगे -1 तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 2 प्लस का 11, यानी कि 11 के 12 में 2 गए 10, तो log 10 की वैल्यू हो गई 1। तो 73 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की तरफ। इसमें आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम मान लेते हैं जो आपका x की पावर x इसको y मान लेते हैं, दोनों तरफ ले लेते हैं लोग, तो log y हो जाएगा आपका x log x के बराबर। आप करते हैं डिफरेंशियल तो 1/y y डैश बराबर हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, x एज इट इज इसका हो जाएगा 1/x प्लस का log x एज इट इज, और आपका x का 1 हो गया। तो यहाँ से आपका जो ठीक है ना, जो आपका आ जाएगा 1 प्लस का log x इंटू में जो dx होगा ना, एक बार थोड़ा यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, एक बार दोबारा से इसको करते हैं। ये हमने मान लिया है, अभी यहाँ पर हम कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल पार्ट, यहाँ पर हम दोनों तरफ का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy, और इधर हो जाएगा आपका यहाँ पर इसी तरीके से कर लेना ऊपर की तरफ, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस का log x dx, ये निकल के आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 74 में, तो ये आपका आ जाएगा x की पावर x को तो y मान ले तो y की पावर 2, और ये आपका आ गया है d 1/y dy के बराबर। तो y से एक y तो कैंसिल हो जाएगा, y का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 1/2y² प्लस का c, तो 1/2 y की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2x प्लस का c, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ना इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे आसान तरीका ये है, यहाँ पर हमें इसका बताना है इंटीग्रेशन कितना होगा। अगर इनका जो भी आंसर होना होगा उसका डिफरेंशियल करके ये आ जाना होगा, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन से ही चलते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं x को फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना, और e की पावर x log x को मान लेते हैं सेकेंड। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो e की पावर x का तो एज इट इज हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, log x एज इट इज e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, फिर प्लस e की पावर x log x आपका एज इट इज हो जाएगा, और x का आ जाएगा आपका 1। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, सभी में से, और x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x log x प्लस का log x। तो ये बिल्कुल हमारा इससे मैच भी खा गया है। तो 75 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। यहाँ पर आपको बताना है इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा। तो सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो आपने 75 में अपनाया है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जब हम पहले वाले का डिफरेंशियल करेंगे तो इसका आएगा आपका 1/2 रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का करेंगे तो आपका हो जाएगा कोस एक्स, और माइनस का यहाँ करेंगे तो ये आपका आएगा 1/2 रूट कोस एक्स, और कोस एक्स का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। अब एलसीएम वगैरह अगर हम लेने भी लगे तो बीच में हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा, जबकि आना चाहिए माइनस, तो ये तो आपका ए तो होगा नहीं, ठीक है ना। अभी बी की बात करें तो जो बी वाला होगा वो होगा तो यही, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, लेकिन साथ में 1/2 भी तो आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। 1/2 रिमूव करने के लिए इनटू में आपका 2 होना जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना वही इसका करेक्ट आंसर होगा। चाहे तो आप इसको ट्राई कर लेना, क्योंकि 2 आपका ये कैंसिल आउट भी होना चाहिए, तो ये कैंसिल आउट होकर एलसीएम वगैरह लेके मैच कर जाएगा। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। इसमें आपको y दिया हुआ है और आपको dy/dx बताना है। तो यहाँ पर दोनों तरफ का डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो dy/dx जो होगा ना वो बराबर हो जाएगा आपका x/2 को रखते हैं एज इट इज, और इसका हो जाएगा आपका 2 रूट में x² माइनस का 16, फिर इसका करेंगे x² माइनस 16 का, तो ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल हो गया, फिर प्लस अब करेंगे x/2 का डिफरेंशियल 1/2, और आपका जो अंडर रूट में x² माइनस 16 है ये आपका एज इट इज आ जाएगा।
इंटू में 8 और इसका आपको डिफरेंशियल करना है, तो इसका डिफरेंशियल करने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा डिफरेंशियल अगर आपको पता हो कितना आएगा 1/√में x² - 16 आएगा। कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा क्योंकि आपको मालूम होगा इसका इंटीग्रेशन यही होता है 1/√x² - a² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x + √x² - a²। तो फिर तो इसका डिफरेंशियल ये आ जाएगा ना। अभी यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस का √(x²-16) और ये हो जाएगा आपका माइनस का 8/√(x²-16). अभी इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2√(x²-16), तो यहाँ पर बनेगा आपका x², यहाँ पर आपका बन जाएगा x² - 16 और यहाँ पर आपका बन जाएगा 2 8 16, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा आपका 2x² - 32 और नीचे बचेगा 2√(x²-16), तो दो तो ऊपर से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। x² - 16 बचेगा, इसको हम अंडर रूट करके 2 बार लिख लेंगे ना और एक नीचे वाला आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंडर रूट x² - 16 यानी कि 77 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना वो मैच करेगा क्वेश्चन नंबर 77 का। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 78 की तरफ इसमें आपको वैल्यू बतानी है कौन सा कथन ठीक होने वाला है। तो ये आपका जो y है इसको हम लिख सकते हैं x और पावर की पावर तो इनकी गुणा हो जाती है, तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से दोनों तरफ ले लेते हैं लोग, तो लोग y जो है वो बराबर हो जाएगा x की पावर 2 लोग x के, डिफरेंशियल करते हैं तो 1/y dy/dx आपका हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज, इसका करेंगे लोग x का 1/x प्लस लोग x एज इट इज और x² करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है ना। x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो dy/dx जो है वो आपका निकल के आएगा y इंटू में x कॉमन आ रहा है इधर से तो x भी कॉमन आएगा तो xy आ जाएगा इंटू में और यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस का 2 log x बच जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें ना तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 क्वेश्चन का। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 में बच्चों आपको बताना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर 3 sin x बनेगा और यहाँ बनेगा माइनस का 4 sin³ x, तो ये बन जाएगा आपका sin3x का फॉर्मूला। और इसी तरीके से अगर हम ध्यान दें तो 4 cos³ x और ये बनेगा माइनस का 3 cos x, यानी कि ये फॉर्मूला बनेगा आपका cos 3x का। अभी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी अंडर रूट में a² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस का b² यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो 79 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। इसमें आपको ये दिया हुआ है y = अंडर रूट 1 - x² y = x और y = 0 से परिबद्ध आपको क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो y² = 1 - x² आएगा यानी x² = x² प्लस y² = 1 आ जाएगा, यानी एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपकी कितनी है 1 है, ठीक है। ये आपका सर्कल हो गया। y = x लाइन ये हो गई और y = 0 आपकी x एक्स, तो ये वाला एरिया आपको बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर ये जो y = x होगी ना ये इसको बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। दोनों बिल्कुल पोर्शन कैसे होने वाले होंगे? बिल्कुल एक ही जैसे होंगे। अब आपका जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है πr², r तो यहाँ पर 1 है यानी कि इस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई। इसके जो चौथे वाले पार्ट का एरिया है वो हो जाएगा π/4 और एक इस चौथे वाले का भी आधा करना है हमको, तो यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा π/8। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है आप बाकी अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। चलिएगा मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।